जय हिंद गाइस। मैं हूं चंद्रभूषण कुमार। आप लोगों की तरह मैं भी एक एजुकेटेड बेरोज़गार और नौजवान हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा पे बात करने आया हूं आप लोगों के बीच। तीसरा फेज का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसमें कहाँ पे कितना वोटिंग हुआ है उसका परसेंटेज है। वो देखकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन जो हम लोग हमेशा डिस्कशन करते थे कि भाई ये जो नेता है जिसका हम लोग भाषण सुनते हैं, बयान सुनते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, ये सब कैसे चुने जाते हैं, कैसे विधायक बन जाता है, कैसे एमपी बन जाता है। जबकि हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अच्छे लोगों का चुनाव होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसका उत्तर उस समय भी स्पष्ट था कि लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा सच्चाई है कि यह एक भीड़ तंत्र है और उस भीड़ तंत्र में अभी तक, इससे पहले भी हमेशा वोटिंग जो है इंटेलिजेंसिया वर्ग का बहुत कम रहा है। और यही चीज़ ये डाटा में भी देखने को मिलता है। बिहार में जहाँ हर ट्रेन में, हर पान के दुकान पे, हर चाय के टपरी पे, हर लॉज में जहाँ बच्चे रह रहे हैं, राजनीतिक डिस्कशन खूब ज़ोर शोर से होता है। सबको लगता है कि हम प्रकांड विद्वान हैं, मेरी पार्टी, मेरी विचारधारा की पार्टी ऐसी है वैसी है। नौजवान, बिहार के नौजवान के खून में राजनीति बसता है, ऐसा बोला जाता है। ऐसा बोला भी जाता है कि बिहार राजनीति की प्रयोगशाला मानी जाती थी एक समय में। बिहार से इस देश के प्रथम राष्ट्रपति का उदय होता है। बिहार से ही महात्मा गांधी इतने बड़े जन सैलाब का, इतने बड़े क्रांति का शुरुआत करते हैं। बिहार की राजनीतिक चेतना कमज़ोर हमेशा से नहीं रही है, ये अभी जाकर हो गई है। देखिए, सबसे कम वोटिंग ऐसे तो महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन बिहार भी सेकेंड स्थान पे है। मात्र 56.55% लोग ने वोटिंग किया है। यानी 100 में से मात्र 56-57 लोगों ने वोटिंग किया है। बाकी 43-44 लोग कहाँ हैं? कौन है ये लोग? ये लोग हम ही लोग हैं। वोटिंग करने वाले गांव के लोग हैं, शहर के भी लोग हैं, लेकिन उनमें वही लोग हैं जो गांव घर पे रहते हैं, अपना बिजनेस व्यापार करते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंसिया वर्ग है, जो जॉब करते हैं, उसमें से बहुत कम लोग वोट देते हैं। और जो युवा वर्ग है, जो पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, वो अपने तैयारी में इतने मशगूल रहते हैं, अपने चर्चाओं में इतना उनको आनंद आता है, लगता है वहीं पे हम जीत गए, वहीं पे अपना सरकार बना दी। लेकिन जिस समय हमें जवाब देने का वक्त आता है, अपनी आवाज़ को अपने वोट के जरिए ही हम लोकतंत्र में बता सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। देखिए, जब तक इन नेताओं के मन में डर नहीं होगा कि सभी लोग वोटिंग कर रहे हैं, तब तक ये लोग सिर्फ उन्हीं को टारगेट करेंगे जिनसे उनको वोट हो रहा है, उनको फ़ायदा मिल रहा है। जब स्टूडेंट वोट ही नहीं करेगा तो स्टूडेंट के मुद्दा पर ये लोग क्यों बात करेंगे? जब शिक्षित वर्ग, जब इंजीनियर्स वोट ही नहीं कर रहा है, जब डॉक्टर्स वोट ही नहीं कर रहा है, जब शिक्षित युवा वर्ग जो आज बेरोजगार है, जिसे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला, मान लेते हैं नहीं मिला, उसी कारण बेरोजगार है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन देने का जिम्मा किसके पास है? हमने ये जिम्मा किसको दिया था? हम अपने से तो विद्यालय नहीं बना सकते, विश्वविद्यालय के हमको ऐसे पढ़ाया जाए। तो ये है पॉलिटिकल लीडर्स के पास ये सारी शक्तियाँ, और जिसे चुनती है अनपढ़ लोग। तो कैसे आपके विकास की बात होगी? शिक्षा पे कैसे बात होगी? शिक्षा क्वालिटी पे कैसे बात होगी? रोजगार पे कैसे बात होगी? पॉल्यूशन पे कैसे बात होगी? इन्वायरमेंट पे कैसे बात होगी? नहीं होगी। बात होगी धर्म पे, बात होगी 5 किलो अनाज पे, बात होगी जाति। 56% लोग, इनमें से मात्र बहुत कम परसेंटेज होंगे
जो सही से एनालिसिस करके वोट दिए होंगे, बाकी सब एक हवा का रुख जिधर आता है उधर बह जाते हैं। और नेता लोग इस बात को बहुत अच्छा से जानते हैं, इसीलिए वो लोग सारा फोकस, सारा मीडियाबाजी, सारी जुमलेबाजी हवा के रुख को तय करने में बिताते हैं। बेतुका बयान देते रहते हैं, कुछ भी बोल दिए, लगता है कि जनता बेवकूफ़ है। और हम कभी कभी ये अपने दोस्तों में डिस्कशन करते हैं, भाई ये जनता, हम लोग तो बोलते हैं कि नेता जनता को बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन ये बेवकूफ़ बन कौन रहा है? हम ही लोग बन रहे हैं। ये बेवकूफ़ है कौन? सभी लोग जानते हैं कि जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है नेता के द्वारा, सभी जनता को पता है, लेकिन बेवकूफ़ अपने आप को मानता नहीं है कि हम ही हैं बेवकूफ़ हो। तो लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र की सही आदर्श स्थिति की बात की जाए, जिसमें लोकतंत्र को एक सफलतम स्वरूप में हम लोग देख सकते हैं, वो तभी होगा जब यहाँ के युवा, शिक्षित युवा और शिक्षित लोग इसमें भागीदारी दें, 100% भागीदारी दें, इस भीड़ तंत्र को लोकतंत्र बनाएं। अपनी भी इस भीड़ का हिस्सा बनना पड़ेगा हम लोगों को भी, नहीं तो हम ही लोगों को कौन शासन करेगा? ये वो लोग चुन रहा है जिसको कोई पता नहीं है कि आगे 5 साल उसके साथ क्या होने वाला है। अच्छा, बिहार तो सब चीज़ में टॉप है, सिर्फ नीचे से वोटिंग के मामले में टॉप पे नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट में भी टॉप पे हैं हम लोग, इलिटरेसी रेट में भी हम लोग टॉप पे हैं, चाहे वोमेन का बात करें चाहे मेल का बात करें। गरीबी इंडेक्स में भी जो नीति आयोग के द्वारा जारी होता है उस पर भी हम लोग टॉप पे हैं। IAS IPS बनने के मामले में भी हम लोग टॉप पे ही हैं, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेने के मामले में भी हम लोग टॉप पे हैं। लेकिन भाई, इन सब से बढ़कर लोकतंत्र में वोटिंग का सबसे बड़ा महत्व होता है। इसीलिए सभी युवाओं से अपील है कि जो आप ट्रेन में जो बकैती करते हैं ना राजनीति के, और आपस जो लॉज में बकैती होते रहता है, उससे भाई कुछ नहीं होने वाला है, उससे तुम्हारी सरकार नहीं बनने वाली है। तुम्हारा आवाज़ है तुम्हारा वोट। अच्छा, हम लोग जो क्रिकेटर्स को भी हम लोग उनका फैन है जो लोग अपना मुंह से नहीं जवाब देते हैं, जो बल्ले से जवाब देते हैं। जैसे युवराज सिंह 6 छक्का लगाया था, याद है सब लोग को। विराट कोहली भी जवाब मुंह से कम देते हैं, बल्ले से जवाब देते हैं। हम उनका फैन है, लेकिन जब हम लोगों पर वो बात आती है हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग अपने पर्सनल स्वार्थ के कारण, अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के कारण और भी कोई दूसरा काम के कारण इस वोटिंग को इग्नोर करते हैं, जो हम लोग का सबसे बड़ा गलती है। अगर हम लोग को अपने भविष्य को एक अच्छे लोगों के हाथ में देना है, अच्छे नेता को चुनना है, तो हमें शिक्षित वर्ग को, इंटेलिजेंसिया वर्ग को वोटिंग करना पड़ेगा। बिना इसके आप ये बयान बिल्कुल नहीं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में ये बिल्कुल नहीं बोलने का आपको हक है कि ऐसा नेता चुना गया, वैसा नेता चुना गया। नेता हम ही लोगों में से चुना आता है, और वो लोग कौन है जो नेता को चुन रहे हैं आप लोगों को पता है। इस परसेंटेज को देखिए, 56.55%, मात्र 56 लोग वोट दे रहे हैं। 45 लोग कहाँ है भाई? कौन है ये लोग 45 लोग? बहुत बड़ा सवाल है। इलेक्शन कमीशन से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें जो परसेंटेज जारी किया गया है उसमें ये परसेंटेज जारी करे कि इसमें यूथ कितना है वोटिंग करने वालों में, एजिंग क्या है वोटिंग के परसेंटेज वाइज, उसको आप रिलीज़ करें, तब और हकीकत सामने आएगी कि सही में कितना % यूथ वोट कर रहे हैं। इसीलिए यूथ के मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाता है, सिरे से खारिज कर दिया जाता है। क्यों बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है यहाँ पे? इस चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा क्यों? पॉल्यूशन का इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। बिहार का जो राजधानी है पटना, दिल्ली तो ऐसे ही बदनाम है, पर पॉल्यूशन देखना है तो पटना में आइए, कभी गंदगी देखनी है तो पटना में आइए। देखिए, चर्चा मत करिए, जवाब दीजिए, वोटिंग के जरिए जवाब दीजिए। लोकतंत्र में जवाब देने का सबसे बड़ा अधिकार हम लोगों को मिला है, वोटिंग का। जवाब दीजिए, जनता को कमज़ोर न समझे, जनता को बेवकूफ़ न समझे ये नेता, उसकी जिम्मेदारी हम शिक्षित लोगों को उठानी पड़ेगी। भीड़ को ऐसे नेताओं को चुनने से हम लोगों को रोकना पड़ेगा, ये हम लोगों का जिम्मेदारी है, हम यूथों का जिम्मेदारी है, नौजवानों का जिम्मेदारी है, शिक्षित नौजवानों का जिम्मेदारी है। आगे आइए, जात पात
धर्म जाति सबसे ऊपर उठकर वोट दीजिए, विकास के लिए वोट दीजिए, शिक्षा के लिए वोट दीजिए, रोजगारी के लिए वोट दीजिए, क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा का बात कर रहा हूँ मैं तो क्वालिटी एजुकेशन। एक राज्य में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देने से कोई सभी इंजीनियर्स नहीं बन जाएंगे बीटेक की डिग्री ले लेने से। एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, जहीं वहाँ से रोजगार पनपता है, और रोजगारी उससे ही बड़ी मुद्दा होना चाहिए। पॉल्यूशन मुद्दा होना चाहिए। देखिए दिल्ली से सीखना चाहिए बिहार के लोगों को कि वहाँ पे धर्म और जाति के नाम पे वोट नहीं मांग सकता नेता। वहाँ पे काम की बात होती है कि सीवेज सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं, वाटर का जो सप्लाई है वो सही से हो रहा है कि नहीं, हमारे स्ट्रीट में जो भी है जाम वगैरह है वो सब लगने के लिए, हटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन बिहार में क्या होता है, उसके पास समीकरण है, कास्ट समीकरण। और एक और बात, जिस समय लोकतंत्र बना तो उसका आदर्श था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, इसीलिए 3 लेवल पे हम लोग का गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पे, म्यूनिसिपल और पंचायत। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, 2 बड़ी पार्टियां उभर कर सामने आ रही है। आज के वोटर्स के पास ये भी समस्या है कि वो कंफ्यूज है कि किसको वोट दे भाई, हमको तो ढंग का कोई नेता दिखता ही नहीं। तो यही समय है कि आप पार्टी पॉलिटिक्स छोड़िए, इंडिविजुअल को वोट दीजिए। संगठन जब बनने लगेगा, पावर का सेंट्रलाइजेशन होने लगेगा, उससे कुछ लोग ही ताकतवर बनेंगे और बाकी लोग उनको फॉलो करना उनका मजबूरी हो जाएगा कि इधर नहीं जाए उधर नहीं है तो एक तरफ जाना ही पड़ेगा, वो आपका मजबूरी बन जाएगा। ऐसी स्थिति ना आने दे, पार्टी पॉलिटिक्स को ख़त्म करें, इस देश के लोकतंत्र की चेतना को जिंदा रखें। यहाँ पे ऐसे लोगों को वोट दे जो इंडिविजुअली अच्छा हो आपके लोकसभा क्षेत्र में, भले वो निर्दलीय से क्यों नहीं खड़ा हो, उसको भी वोट दे, ज़रूरत पड़े तो नोटा दबाए। अंतिम स्थिति में अगर ऐसा हो तो निर्दलीय को वोट दे। कोई पार्टी पसंद नहीं है, सिरे से खारिज करे उसको। उनके मन में डर होना चाहिए कि तू बड़ी पार्टी हो इसलिए मैं तुमको वोट नहीं दूंगा, तुम मेरे क्षेत्र में विकास करोगे, मेरी विकास की बात करोगे, इसलिए वोट दूंगा। ये झुनझुना पकड़ा देना, लॉलीपॉप, नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का, झूठा राष्ट्रवाद कि हम ये हैं वो हैं, भाई हम बेरोजगार हैं, यही सच्चाई है। हमारा इलाज व्यवस्था सही से नहीं है, यही सच्चाई है। पैसे के कारण लोग मर जाते हैं, गरीब लोग, यही सच्चाई है। तो प्लीज़ आप सभी शिक्षित युवाओं से, हम जैसे जितने भी लोग हैं जो अपने आसपास में अपने साथियों के साथ बकैती तो करते हैं वोट और वोटिंग नहीं करते हैं, उनसे अपील है कि प्लीज़ वोट करें। तभी उस बहस का, उस डिबेट का कुछ सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा। जय हिंद।